हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और नॉर्मल क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया हुआ था, ठीक है। टाइप 10 का पहला क्वेश्चन है। आप लोग इसको बनाए होंगे, कोशिश भी किए होंगे, ठीक है। चलिए इसका प्रोसेस और दोनों ही जो शॉर्टकट है दोनों ही बताते हैं। आइए क्वेश्चन की शुरुआत, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए। ए बी से कहता है कि मेरी आयु तुम्हारी उस समय की आयु की दोगुनी है जिस समय मैं उतना बड़ा था जितना कि तुम अब हो, ठीक है। ये पहला सेंटेंस है, इसको पढ़ के ही समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर सेंटेंस में क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक है। इनकी वर्तमान आयु का योग, सम ऑफ प्रेजेंट एज दिया हुआ दोनों का 63 ईयर्स, तो उनकी वर्तमान आयु बताइए, ठीक है। चलिए इसका हम पहले जो प्रोसेस है जो हम बोले थे बॉक्स को भरने के लिए, वही चीज हम देखिए क्या है। ए और बी, ए बी, ये क्या है, दिया क्या है, वर्तमान। वर्तमान में दिया हुआ है और वर्तमान का ही पूछ रहा है, और उसके बाद पूछ रहे हैं कि उस समय पहले, मतलब कुछ साल पहले का बात बता रहे हैं। कुछ साल पहले की बात बता रहे हैं कि कुछ साल पहले जिस समय में उतना बड़ा था जितना कि तुम अब हो। यानी ए बी से कहता है कि तुम, यानी कि प्रेजेंट 0, और कुछ साल पहले इसको वाई मान लेते हैं, क्योंकि ये कुछ साल पहले का जो कितना साल पहले ये तो दिया हुआ है नहीं, इसको हम कुछ को मान के ही चलना पड़ेगा। तो वाई मान लेते हैं, वाई वर्ष पहले, ठीक। तो बी का जो आयु है अभी, कुछ मान लीजिए एक्स मान लेते हैं। अभी जो आयु है इसका, ये कुछ साल पहले एक आयु था, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन अगर ये वाला समझ गए हम, इसके बाद क्या करना है, ये अगर हम समझ गए तो क्या करेंगे, आगे और पीछे बॉक्स को भरेंगे। बॉक्स को भरने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए पहले में है ना, ये पहले का आयु है एक्स, तो इसका अभी का आयु क्या होगा, एक्स प्लस वाई। बी का आयु अब है एक्स, तो पहले का आयु क्या होगा, एक्स माइनस वाई। चलिए इतना समझ में आ गया है कि इसको क्या किए, जो क्वेश्चन में बोल रहा है पहला लाइन उसको हम लोग लिख दिए कि बी की जो वर्तमान आयु, यानी कि जो तुम अब की आयु है, वो ए बोल रहा है कि कुछ साल पहले की जो आयु है वो दोनों का बराबर है, मतलब अब का आयु और उसका तब का आयु के बराबर है। लेकिन उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि मेरी आयु तुम्हारी उस समय की आयु की दोगुनी है। मेरी आयु मतलब क्या, अब, ये अब का जो आयु है बी के उस समय के आयु का दोगुना है। ये और ये रिलेशन बता रहा है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए ये क्या आएगा, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये x प्लस वाई और ये 2x माइनस 2y, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये x आएगा और ये 3y आएगा। तो x और y का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। y को नीचे जाएंगे 103। अब यहाँ देखिए x का वैल्यू कितना आया, 3 आया, और y का वैल्यू 1 आया। तो यहाँ तो क्या करना है हमको, यहाँ हमको दो गो चीज करना है, यानी कि ये दोनों को जोड़ के लिखना है। ए का जो आयु होगा वर्तमान आयु, ये दोनों को जोड़ के आएगा, यानी कि 4। यानी हमको पता चल गया कि वर्तमान जो इसका रेशियो है, या जो रेशियो में होगा 4 और 3 के रेशियो में है, ठीक है। 4 और 3 के रेशियो में ए और बी का वर्तमान एज है। लेकिन यहाँ पे सम ऑफ प्रेजेंट एज दोनों का दिया हुआ 63 ये दोनों का सम है 4 और 3 का। तो 4 और 3 का सम कितना होगा, 7। यहां लिख देते हैं 7 इक्वल टू कितना आएगा, 63। 1 इज इक्वल टू 9। पूछ क्या रहा है, क्योंकि वर्तमान आयु बताइए, मतलब दोनों का आयु प्रेजेंट एज जो है उसको पूछ रहा है। तो 9 से दोनों को क्या करने मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो जाएगा आपका 36, और ये कितना हो जाएगा आपका 27, ठीक है। समझ में आ गया, ज्यादा कुछ है नहीं था, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन को पढ़िएगा तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। चलिए इसका दूसरा प्रोसेस क्या है वो भी बता देते हैं, शॉर्टकट तरीका उसको कैसे बनाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आपको जब भी मिलेगा तो आप ये तरीका जो बताया अभी हम, इससे भी बना सकते हैं, और जो एक हम बता रहे हैं अभी उससे भी बना सकते हैं। जितना रिवीजन कीजिएगा उतना अच्छा दिमाग में आपका बैठा रहेगा, ठीक है। चलिए इसको शॉर्ट में क्या करेंगे, देखिए क्या बोल रहे हैं, ए बी से कहता है कि मेरी आयु
ए का जो आयु है तुम्हारी उस समय, बी का उस समय जो आयु है उसकी दोगुनी है, ठीक है। और जिस समय मैं उतना बड़ा था जितना कि तुम अब हो। ये जो रिलेशन है अभी हम बताए थे कि ए का जो आयु है एक्स प्लस वाई हो रहा है और बी का एक्स हो रहा है, यानी जो ये ए और बी इसके बीच में जो है दोगुना, ये मल्टीपल टू, जो टू मल्टीपल दिया हुआ है इसका एक क्या होगा माइनस करना पड़ेगा, तो मतलब क्या होगा 1 आएगा। एक माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और इसमें क्या करना है इधर प्लस करना है इधर माइनस करना है, ठीक है। तो माइनस करने के बाद ये क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और प्लस करने के बाद ये क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। 1 और 3 आ गया रेशियो, मतलब एक्स और वाई का वैल्यू आएगा ये 1 और 3। अब क्या करना है, ए का क्या है पहले का एज में वो बराबर है ना, तो अभी का एज में क्या होगा, ये दोनों का सम हो जाएगा, यानी 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, 3 + 1। तो ये जो रेशियो आ गया ए का रेशियो और बी का रेशियो, ये प्रेजेंट एज का रेशियो आ गया। अब हमको पूछ क्या रहा है, सम अप तो दिया हुआ है और पूछ रहा है इनका प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज सम अप कितना दिया हुआ है 63, 1 = 9, यानी इसका 36 और इसका 27, ठीक है। इसको तो मुझे में बना सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस पहले जरूरी है, प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन आराम से बन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर टाइप 10 का सेम टाइप का क्वेश्चन है नंबर 2, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़िए। पिता पुत्र से कहता है कि मेरी आयु तुम्हारी उस समय की आयु की नौगुनी है जिस समय में उतना बड़ा था जितना कि तुम अब हो। सेम टाइप का है तो सेम प्रोसेस लगाएंगे। इसको भी आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। वही कॉलम बनाएंगे। ये कॉलम बनाने के बाद क्या पूछ रहे हैं, पिता है, पिता और पुत्र का रिलेशन है, ठीक है। तो पिता कहता है कि पुत्र से कि तुम्हारी जो अब आयु है, अब जो आयु है वो कुछ साल पहले की जो मेरी आयु है उस समय के बराबर है, ठीक है। वही हो गया इसका। अब फिर क्या बोल रहे हैं कि इसको भरने के बाद हमको आगे भरना पड़ेगा। ये लिख दिए मतलब आपका काम खत्म हो गया। और इसके बाद प्रोसेस में चले आइए। प्रोसेस में क्या होगा x + y, ये x - y, ठीक है। अब वही करेंगे। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि 9 गुनी है मतलब इसका जो आयु है इसका 9 गुना है। क्या हो जाएगा इसमें x + y, इसमें हो गया 9x 9y, ये हो गया आपका 8x, इसमें 10y। 5/4। x का वैल्यू कितना आया 5 आ गया, और y का वैल्यू कितना आया 4 आ गया। तो 4 + 5 = यहाँ पर कितना है 9, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमको क्या कुछ दिया है, उनकी वर्तमान आयु का अंतर दिया हुआ है, ठीक है। डिफरेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा 9 और 5 का डिफरेंस 4 आएगा। 4 = 20, 1 = 5। अब 5 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 45, और ये कितना आएगा 25, ठीक है। वही प्रोसेस है, वही क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो वही तरीका से बनाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा। दूसरा तरीका क्या था वो भी बताते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, तो पिता पुत्र से कहता है, वही चीज है, कितना गुना है 9 गुना है, यानी कि पिता और पुत्र। इसको लिखने की आवश्यकता कोई नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन को फॉलो करना है, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, उसके अनुसार आपको क्वेश्चन को बनाना है। 9 गुनी है बोल रहा है तो यहाँ 9 लिखेंगे, इसके जस्ट एक घटाएंगे इधर, और इधर एक को क्या करेंगे प्लस करेंगे। 9 गुनी है, पिता पुत्र है, इधर एक लेस करेंगे, इधर एक प्लस करेंगे, ठीक है। तो इधर क्या आएगा 8 आएगा, इधर क्या आएगा 10 आएगा। लेकिन पिता का क्या होगा, वो पहले था ना, तो जब वर्तमान में आएगा तो क्या होगा, ये एक्स और वाई का वैल्यू आ गया, तो इसका मतलब ये दोनों ऐड होकर यहाँ आएगा 18, और ये हो गया 10, ठीक है। और ये कितना आएगा 9, ये हो गया 5। अब ये दोनों का रेशियो पता चल गया, और दोनों का डिफरेंस कितना है 4, 4 = 20, 1 = 5, यानी कि इससे मल्टीप्लाई करो 45, इससे 25, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, टाइप 10 का सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 टाइप 10 का ही। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि ए बी से कहता है कि कुछ समय पहले मेरी जितनी आयु थी उतनी तुम्हारी वर्तमान आयु है, और उतनी ही समय पहले तुम्हारी जितनी आयु थी
उसकी 5 गुनी मेरी वर्तमान आयु है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 80 वर्ष है तो ए की वर्तमान आयु बताइए। ए और बी का रिलेशन है, प्रोसेस वही है, क्वेश्चन उसी टाइप का है। गुना कितना बोल रहे हैं, 5 मल्टीपल है, इसका मतलब क्या करेंगे, इधर एक लेस करेंगे और इधर एक प्लस करेंगे, 6 होगा। अभी दोनों को प्लस कर देंगे तो यहाँ ए का वैल्यू आएगा और यहाँ पे बी का वैल्यू आएगा। कितना आ गया, 10 और 6। इसको आप लोग शॉर्ट भी कर सकते हैं, काट के 5:3 रेशियो आएगा, और प्लस भी कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट वैसे भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 और 6 कितना होगा, 16 इक्वल टू कितना दिया हुआ, सम 80, 1 इक्वल टू 5। इसका मतलब ये 50 आएगा। तो पूछ क्या रहा है, ए का वर्तमान आयु, ए का वर्तमान आयु पूछा है तो कितना आएगा, 50। ठीक है, ज्यादा समय नहीं, बस क्वेश्चन, इसको तो आप लोग क्वेश्चन को देख के ही बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को देख के बना भी दिए होंगे, क्योंकि इससे पहले भी 2 टाइप का क्वेश्चन इसी का हम बता चुके हैं। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आप लोग को इस टाइप का हर एक चैप्टर में आपको क्वेश्चन, बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन मिलता रहेगा। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।